ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अलग अलग आकृति हम लोग, हाँ, क्षेत्रफल का डिफिनीशन और परिमिति का क्षेत्र डिफिनीशन देख लिया है। अब आगे अलग अलग आकृतियों का हम लोग क्या सीखेंगे, क्षेत्रफल निकालना, उसका परिमाप निकालना या परिमिति निकालना। ठीक है, तो अब जैसे देखिए त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो, मैंने अभी नाम नहीं लिखा है, त्रिभुज के अलग अलग त्रिभुज होता है, त्रिभुज का प्रकार होता है समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो अलग अलग जो त्रिभुज होता है उसका मैंने अभी नहीं, मैं सीधे मैं क्या कह रहा हूँ, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2, यानी आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये यूज करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं सर आधार क्या है, ऊंचाई क्या है, कुछ समझ नहीं है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज मैंने बना दिया है ना, ए है, बी है, सी है और डी है। त्रिभुज तो ए बी सी हुआ। मैंने क्या किया, इस बिंदु से यहाँ पे एक लंब डाल दिया। लंब डालने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, यहाँ से इस रेखा पे 90 डिग्री का एक रेखा खींचा जो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। तो ए बी सी आपका क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया, और ए डी क्या हो गया, उस पर लंब हो गया। लंब तो तीन तरह से डाल सकते थे, इसको ना इस पे डाल दिया, यहाँ से आप यहाँ पे डाल सकते हैं लंब, या बी से आप सामने वाले पे भी लंब डाल सकते हैं। तो एक त्रिभुज में अगर तीन बिंदु है, तीन कोने हैं, तो तीनों जगह से तीन लंब, अधिकतम तीन लंब आप डाल सकते हैं, है ना। तो हमको क्या निकालना है फॉर्मूला, मैंने अभी क्या बताया, क्षेत्रफल निकालने के लिए आधा गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए आधार किसको कहते हैं, ऊंचाई क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये यूज आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होते रहेगा क्षेत्रफल निकालने में। अब देखिए ये जैसे यहाँ ए से, मतलब ए डी जो है वो बी सी पे क्या है, लंब है, ए डी है वो बी सी पे क्या है, लंब है। तो ए डी क्या हो गया, ऊंचाई, ये लंब, और बी सी क्या हो गया आपका, आधार हो गया। अगर ये आधार है तो ये इसका ऊंचाई, ये लंब कहलाएगा। ठीक, अच्छा अगर हम इसको आधार मानते ए बी आधार कब होगा, जब हम ई सी को क्या मानेंगे, लंब मानेंगे या ऊंचाई मानेंगे। ठीक है, तीसरा केस ये हो सकता था, बी से अगर यहाँ हम लंब डालते तो बी, इसका एफ नाम दे दीजिए, तो बी एफ अगर होता आपका ऊंचाई, है ना। ठीक है, बी एफ अगर ऊंचाई होता तो आधार क्या होता, ए सी। समझ में है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से आप किसी, कोई जनरली आपको सामने ये दिखता है, इसलिए हम लोग यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लेके लंब लेके इसको ऊंचाई मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं। आप किसी से भी कीजिएगा आंसर वही आएगा। तो अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, हाफ गुना क्या लिखा है, आधार, आधार क्या हो गया, बी सी लिख दिया, ऊंचाई क्या हो गया, ए डी लिख दिया। या फिर अगर इस तरह से देखेंगे, आधार ए बी को मानेंगे तो हाफ गुना ए बी आधार हो गया, और क्या हो जाएगा, ई सी ई बोल लीजिए, ई सी एक ही बात है ना, ऊंचाई ई सी हो गया। ठीक, अब अलग अलग त्रिभुज का बात करते हैं। समकोण त्रिभुज, आपको पता है समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें एक कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ए बी सी, एक कोण 90 डिग्री का है, जिसमें ये 3 है, ये 4 है, ये 5 का दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरह दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या कहा, एक सिंपल सा सूत्र है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ये किसी भी त्रिभुज में लग जाएगा, चाहे वो समकोण हो चाहे कोई भी त्रिभुज हो। तो इसमें हाफ तो लिख दिया, आधार क्या है 90, देखिए यहाँ बन रहा है आधार, आप इसको अगर मान रहे हैं 4, तो 4, ऊंचाई क्या हो जाएगा 3। तो उल्टा देखे, ऐसे देखे, अगर आधार इसको मान लें आप, है ना, 90 तो दोनों पे बन रहा है ना, तो इसको ही मान सकते हैं। तो आधार अगर ए बी हो गया तो हाफ गुना 3 गुना 4, ये भी कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से आप देख के देख लीजिए, हाफ गुना 4 गुना 3 या 3 गुना 4, तो एक ही आने वाला आंसर ये हो गया। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप के लिए मैंने क्या बोला है, परिमाप का सिंपल सा क्या मतलब होता है, जो बाहरी भुजाएं हैं उनका योग। तो परिमाप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी, इसको जोड़ दें। ये है ना बाहर में जो डंडे दिख रहे हैं आपको, उसको इसकी लंबाई को जोड़ देना है, तो वही हो जाएगा परिमाप, यानी 3 जो 4 जो 5, ये हो गया इसका परिमाप। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसे त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समान है। तो मान लेते हैं ऐसे ये त्रिभुज मैंने बनाया है, इसका आधार हो गया बी सी, ए बी सी दिया हुआ है, ए डी क्या आपका लंब है, तो बी सी हो गया आधार, और ये जो हो गया दोनों कौन सी भुजा, जो बराबर वाली भुजा है। ठीक है, ये दोनों बराबर वाली भुजा है। अब ये ऊपर से हमने इस पर लंब डाल दिया ए डी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है, याद रखिए, इसमें लिखा नहीं हुआ लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दोनों बराबर वाली भुजा है,
अगर यहाँ से इस पे लंब डालते हैं, किस पे, तीसरी भुजा जो कि बराबर नहीं है, तो उस पे अगर लंब डालते हैं तो इस BC को यानी आधार को कितने भाग में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसे कि अगर B और C अगर 6 सेंटीमीटर है तो BD कितना हो जाएगा, 3। DC कितना हो जाएगा, 3। अगर BC 10 होता तो आधार अगर जो लंब डालता वो इसको 2 भाग में बांटता, वो कितना बांट देता, 5-5, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज में तो फिक्स है, कोई 2 भुजा समान होगा, तीसरा अलग होगा। तो इसलिए देखिए ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 का, तीसरा अलग हो गया, 6 हो सकता है, 10 कुछ भी हो गया। तो मैंने मान लिया कि 6 है, तो 5, 5 और 6 है। तो ये जो भी 2 समान भुजाएं होती है, उसके अलावा जो तीसरा भुजा जो बचता है उस पर अगर लंब डाला जाता है तो लंब जो होता है उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ये किस में होता है, सभी त्रिभुजों में नहीं होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है, और समबाहु त्रिभुज में भी होगा, आगे आएगा, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में भी पढ़ रहे हैं तो इसमें होता है। इसमें नहीं होगा, समकोण में नहीं होगा, सिर्फ समद्विबाहु और समबाहु में होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमने लंब डाल लिया। लंब क्यों डाला है, क्योंकि हमको कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही करना होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार तो दिया रहता है जनरली, लेकिन ऊंचाई निकालना होता है। तो अब वही मैंने सूत्र फिर से यहाँ पे वही लगाऊंगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए बी बराबर BC, है ना, वही चीज़ लिखा है मैंने कि दोनों भुजा अगर बराबर है तो लिख दिया बराबर। B बराबर C लिखा हुआ है, ये नहीं समझ में आया आपको, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए जैसे फिर से यहाँ ABC 3 चीज़ लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने भुजा क्या मानते हैं, AB मानते हैं हम लोग, है ना। लेकिन अगर एक ऐसे लंबा हो दिखता है ना कि ABBC, अगर हम क्या करें, B के सामने वाले जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्मॉल b, है ना, कैपिटल B है, इसके सामने हम स्मॉल b लिख लेंगे। ये कैपिटल C, इसके सामने स्मॉल c, आपको दिख नहीं रहा है, दोनों एक ही लग रहा होगा, लेकिन ये मान लीजिए स्मॉल है। और कैपिटल A है, इसके सामने जो होगा उसको क्या मान लेंगे हम, स्मॉल a। यानी ये जो लंबाई है उसको हम क्या कह सकते हैं, B कह सकते हैं, ये जो लंबाई उसको A कह सकते हैं, और ये जो लंबाई है C कह सकते हैं। ध्यान से फिर से समझ लीजिए, ये जो भी नामांकन करते हैं, इस जो यहाँ पे इस वर्टेक्स पे, यानी ये जो आपका बन रहा है यहाँ पे बिंदु, शीर्ष बिंदु, इसके सामने जो होता है, अगर ये ए है तो इसके सामने स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। ये एक परंपरा है, मतलब ये मान लिया गया, ऐसे लिखना है, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो हमने क्या लिखा, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, यानी बी बराबर सी, ये चीज़ मैंने लिखा है, ठीक। अब हम क्या करना है, आधार इसमें हमको मालूम है, ये आधार है, हमको फाइनली क्षेत्रफल निकालना है ना, उसके लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। तो आधार हमने क्या मान लिया, BC हो गया 6 सेंटीमीटर। लंब क्या हो गया, AD, लंब आपका क्या है, AD। तो हमको आधार फॉर्मूला के लिए हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई चाहिए। आधार तो मेरे पास है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। अब ये वाला ऊंचाई हमको निकालना है। अब ऊंचाई निकालने के लिए आपने पहले पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है, उससे हम कोई भी अगर जब 90 डिग्री बन रहा होता है तो बड़ी आसानी से हम लोग 2 भुजा पता हो तो तीसरा भुजा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये भुजा इस वाले ट्रायंगल में देखिए ADC में दिख रहा है, यहाँ से आधा ADC में आपको AC पता है 5, DC पता है नहीं बताया, सिर्फ BC पता है। तो DC कितना हो जाएगा, अभी मैंने बोला आधा काटता है तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये 5 और ये 3 और ये निकालना है आपको तीसरा। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, विकर्ण का जो वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार विकर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी AC विकर्ण हो गया AC, इसको विकर्ण बोलते हैं, जो सबसे लंबी भुजा होती है। AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ये लिख दिया मैंने। इसी की जगह 5 है, 5 लिख दिया। AD हमको निकालना नहीं मालूम है, वो AD का स्क्वायर ही रहने दिया, और प्लस 6/2, पूरा 6 था तो DC क्या हो जाएगा, उसका आधा, इसलिए 6/2 का स्क्वायर। आप इस तरह से इसको हल करेंगे तो आपको AD क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी लंब जो है आपको कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब लंब आ गया, आधार था ही, तो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार के जगह पे क्या लिख दिया आपने, आधार की जगह क्या लिखेंगे, 6। अच्छा हाँ, ये कन्फ्यूज़न ना सोचिएगा कि आधार इतना ही है, ये इस त्रिभुज में इतना था, लेकिन पूरे पूरे हमको इस समद्विबाहु त्रिभुज पूरे का निकालना, तो आधार पूरा कितना होगा, 6 होगा। हाफ इंटू 6 गुना लंब कितना होगा, जो आपको निकाल के है 4, यानी आधा गुना 4 गुना 6, 6 को 24/2, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, क्षेत्रफल इसका।
वही चीज़ आगे लिखा हुआ है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। एक ये फॉर्मूला के रूप में इसको लिख दिया गया हुआ, ये आप याद रखेंगे, याद नहीं रहेगा, याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सिंपल से आपको रखना है याद। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार की जगह पे जो भी है वो आप दिया रहेगा, ऊंचाई आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, ये कैसे लिखा है आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझिए कैसे सूत्र आया है ना। हाफ गुना आधार, आधार की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, ए है ना, ए। उसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई क्या होता है, ये वाला एडी। एडी कैसे निकला, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकला, ये देखिए एडी यही है ना, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी लिख सकते हैं, डी सी है ना, ए सी की जगह बी लिख दिया है ना, ए सी जो है उसकी जगह बी लिख दिया, बी का स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर, तो डी सी की जगह पे a/2 लिख दिया इसका स्क्वायर, ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है, तो इसलिए आपको याद ना भी रहे, हमेशा सिंपल एक फार्मूला याद रखना है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आप जब भी दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय एकदम, ये तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय, नहीं तो दिक्कत होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो भी चीज़ नहीं मालूम है वो निकाल लीजिए, इस तरह से आप ऊंचाई निकाल के उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है, ए बी, बी सी, ए सी, है ना, तीनों मान लेते हैं 5-5 है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी है। उसी तरह से उसको जो ए के सामने ए हो गया, बी के सामने बी हो गया और सी के सामने सी हो गया, स्मॉल सी, यानी ए बराबर बी बराबर सी हो गया। हमको इसमें आधार तो मालूम होता है, ऊंचाई नहीं मालूम होता, ऊंचाई निकालना होता है। ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जब निकालना होगा तो क्या करते हैं, हाफ गुना आधार, आधार क्या हो गया बी सी, ऊंचाई क्या हो गया एडी, हाफ गुना बी सी गुना एडी, ऐसे कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से आप जब लगाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ऐसे ही √3/4 का ए स्क्वायर आपका निकल जाएगा, क्या क्षेत्रफल निकाला आएगा किसका, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे तो अच्छा होगा, बार बार यूज आता है ना, बार बार आप सीधे क्या हो गया है, कोई भी एक भुजा है ना, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है, ए बराबर बी बराबर सी, √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगर सिर्फ दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का कोई एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आप क्या निकाले, क्षेत्रफल निकाले, तो क्या कर देंगे सीधे √3/4 गुना 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर, जो भी हल करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। परिमाप कैसे निकालना है, तीनों को जोड़ना होता है, जो भी भुजा है, तो 5 है तो 5 + 5 + 5। वैसे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप था, कैसे निकालते हैं, 5 5 + 6। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी चीज़ का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तीसरा, उसके बाद जो आपका त्रिभुज आता है, चौथा त्रिभुज होता है वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। विषम बाहु का क्या मतलब होता है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा समान ना हो। परिमाप निकालने के लिए तो सीधे जोड़ लीजिए, 6 7 8 है ना, तीनों को जोड़ लिया, परिमाप निकल गया। ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र आता है जिसको हीरोस फार्मूला भी कहते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको याद करना होगा, है ना। इसके लिए अब देखिए यहाँ पे S क्या है, तो S क्या होता है, A + B + C/2। A + B + C/2 क्या हो गया, यही परिमाप, अर्ध परिमाप जिसको कहते हैं ना। A + B + C आपका परिमाप हो गया, यानी 6 + 8 + 7 आपका परिमाप हो गया, उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो गया। जैसे इस केस में देखिए आप 8 + 6 14, 14 + 7 21, 21 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 10.5। तो S के जगह पे इस सूत्र में क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी पहले परिमाप निकालना होगा। परिमाप निकालने के उसका आधा करना होगा तो अर्ध परिमाप आएगा। अर्ध परिमाप आने के बाद क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, S के जगह पे आप उस अर्ध परिमाप का मान रखेंगे। इस केस में 10.5 आया तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10.5 गुणा 10.5 माइनस ए मतलब कौन सा भुजा हुआ, इसके सामने वाला 7, 10.5 - 7 गुणा S - B, दूसरा भुजा B के सामने B, 10.5 - 6 गुना 10.5 - C, क्या हो जाएगा, 10.5 - 8। इस तरह से आप उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, ये याद अलग से, आपको थोड़ा सा अलग सा फॉर्मूला है इसलिए आपको याद रखना होगा विषम बाहु त्रिभुज में। ठीक है, इस तरह से जो भी आपका त्रिभुज है उसको क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आप देखते हैं कितना आपको समझ में आया अभी तक। तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर लंबी की रस्सी है, ठीक है, उस लंबी रस्सी से 2 आकृति बनाई गई।
क्या बनाया गया, एक वृत्त बनाया गया और दूसरा क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। जैसे कोई भी ऐसे ऐसे कोई रस्सी है, ठीक है, रस्सी है, इससे आप कोई भी आकृति बना सकते हैं, घुमा के ऐसे गोल बना सकते हैं, ठीक है, वर्ग बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से एक 100 सेंटीमीटर लंबी रस्सी, 100 सेंटीमीटर लगभग 1 मीटर हुआ, मतलब लगभग नहीं, मतलब 1 मीटर ही हुआ। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लंबी कोई रस्सी है, उससे आप घुमा के ऐसे गोल बना लें। उसका दूसरा क्या बनाया, वर्ग बनाया, ठीक है। तो आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो वृत्त बना और वर्ग बना उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है, बताएंगे आप, सोचिए जल्दी। 100 सेंटीमीटर लंबी जो ऐसे रस्सी है, ऐसे 100 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई, उसी को घुमा के उसको मोड़ के हमने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, दूसरा वृत्त बना दिया। तो उसका हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो वर्ग होगा, वृत्त होगा, उसका परिमाप कितना होगा। आ गया सर, कुछ फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या आप लोग? इसमें कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। 100 सेंटीमीटर अगर ऐसे लंबी रस्सी है तो उसी से हम बनाएंगे घुमा के। हमने क्या कहा था कि जो बाहरी उसका जो बाहरी दीवार होता है या बाहरी उसका जो बाउंड्री है उसको जोड़ना होता है, उसका माप। तो रस्सी अगर 100 सेंटीमीटर, तो कुछ भी बनाएंगे तो उसका बाहरी माप 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगा ना कम होगा, है ना। तो इसलिए जो भी दोनों आकृति बनी उसमें जो, या ऐसे आप गोल बनाएंगे उसी रस्सी का गोल बनाएंगे। रस्सी तो बड़ा छोटा कर नहीं रहे हैं, यानी ये पहले अगर 100 सेंटीमीटर ऐसे थी तो गोल हो जाएगी तो 100 सेंटीमीटर ही रहेगी ना। चाहे वर्ग बना देंगे तो भी 100 सेंटीमीटर रहेगी ना। हाँ, ये हो सकता है उसके अंदर का जो क्षेत्रफल है, ये गोल बनाया, गोल के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो अलग हो सकता है, वर्ग के अंदर का क्षेत्रफल अलग हो सकता है, उसे त्रिभुज बनाएंगे तो क्षेत्रफल अलग हो सकता है। लेकिन जो परिमाप है, जो बाहरी उसका जो रस्सी है, या जो अभी आप उसका बाहरी उसका परिमाप है, उसका जोड़ है, वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि रस्सी आप 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 100 सेंटीमीटर तो बदल नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा जिसकी भुजा 40, 20 तथा 28 मिलीमीटर है। क्वेश्चन अब बनाइए, विषमबाहु त्रिभुज परिमाप परिमाप पूछ रहा है, बड़ा आसान है, जोड़ देना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 450 मिलीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। 450 मिलीमीटर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपने देखा, √3/4 a स्क्वायर, है ना। ए की जगह 450 रखना है, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, एक नोट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अलग होती है, दिमाग में रखिएगा हमेशा, बार बार पढ़िए, इसको समझ में आएगा। तीन अगर त्रिभुज है, अगर तीन है, तीन भुजा ही होती है त्रिभुज में, तो नाम ही है ना त्रिभुज। उसके कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कभी बड़ी होगी। जैसे 6, 7, 8 एग्जाम्पल लिया है, देखिए 8 और 7 को जोड़ेंगे कितना है, 15, 6 से बड़ी है ना, वही चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10, 5, 17 मिलीमीटर है, इनका परिमाप निकालें। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10, 5, 17 मिलीमीटर है, इनका क्या निकालना है आपको, परिमाप निकालना है। फटाफट, अभी तो बताया परिमाप के लिए क्या करते हैं, बस जोड़ना होता है। 10, 5, 15, 15, 15, 30, 2, 32, आ गया सबका, 32 सेंटीमीटर, वेरी गुड। एक कोई भी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10, 5 और 17 दिया हुआ है, उसका परिमाप निकालना है, 32 सेंटीमीटर आया। जिसका भी आया है, ठीक है, वो गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया है किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो आप देखिए 10 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, तीसरी भुजा कितनी है, 17, 17 से बड़ी होनी चाहिए, समझ में आया? किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, यानी 10 + 5 मैंने किया तो 15 आया, तीसरी भुजा कितना, 37, छोटी है, तो यानी कि ऐसा त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लंबाई चौड़ाई दे दें, मतलब कोई भी 3 भुजा दे दें उससे हम बनाएंगे त्रिभुज तो बन जाएगा, नहीं है। और जब इसको बनाने जाएंगे तो पता चलेगा कोई एक भुजा सट ही नहीं रहा है, तो यानी त्रिभुज संभव नहीं है। त्रिभुज के लिए वो चीज़ होना ही चाहिए कि नहीं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ी होनी चाहिए, है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है, 10, 4, 3 भुजा वाले त्रिभुज
क्या 10, 4 और 3 भुजा वाला त्रिभुज संभव है? जल्दी से दिमाग लगाइए। 10 है, 4 है, 3 भुजा वाला त्रिभुज संभव है? फटाफट आपने जोड़ लिया होगा। 10 + 4 14, तीसरी से बड़ी है। तो आंसर आपका क्या आ गया? हाँ, संभव है। आया सबका? बिल्कुल संभव नहीं है। ये भी देखिए आप, मैंने अभी आपको कहा है त्रिभुज किसी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। किसी दो भुजा, आपने तो जोड़ लिया, 10 + 4 जोड़ लिया, 10 + 4 जोड़ के बता दिया 14 हो गया, तीसरी से बड़ी है। लेकिन जो 3 और 4 को जोड़ेंगे, अंतिम दोनों किसी भी दो भुजा का योग मैंने कहा था, तो ये 4 और 3 को जोड़िए आप। 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आया? 7। 10 से बड़ा है? नहीं है ना, छोटा है ना, तो इसलिए ये संभव नहीं है। ठीक है, त्रिभुज हो गया कंप्लीट। आगे इसके कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे, वो भी क्वेश्चन भी करेंगे। और आगे हम लोग जो चैप्टर में चतुर्भुज पढ़ेंगे, बेलन, शंकु, सारे उनका हम लोग क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। ठीक है।